बीबी जान, ये लड़की आपसे कह रही थी ना कि सरबलंद तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर गया है। ये शहर बसा रखा है इन्होंने। सौराब लाला, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आप, ना मेरे बारे में ना जरमाला के बारे में। मैंने कहा था ना। कुर्बान खान। जी खान जी। ये रैफलें जंग खा रही हैं। कहाँ खान जी, हर वक्त तो शोले उगलती हैं। अभी इनकी प्यास बुझी नहीं है। किसके खून से इनकी प्यास बुझाना चाहते हैं खान जी? है कोई? वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये तुरसुम खान का है। हवेली से कहीं चला गया खान जी। सुबह से गुस्से में फिर रहा था। मैंने जमुर्द का अफसोस किया तो उल्टा मुझ पे ही चढ़ दौड़ा। आज कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ है। बीबी जान और मेरी बीवी, हम तीनों गवाह हैं। ये बात अगर सच है तो ये बड़े दुख की बात है और इंतहाई गलत बात है। सरदार सरबलंद खान, तुम खुद पर लगे इल्जाम के बारे में क्या कहोगे? मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फिया आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पटकी और इस कबीले की कोई हुर्मत पामाल नहीं होने दी। मेरा किरदार बेदाग और साफ है। तो 3 दिन से जरमाला के कमरे में झक मार रहे थे तुम। सौराब खान, जिरगे की हुर्मत का लिहाज करो। सरबलंद खान, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने मुझे देखा तो था, मगर असल वजह क्या थी कि मैं वहां मौजूद क्यों था, वो बात बताने का मुझे मौका नहीं दिया गया। ये क्या हुआ सरबलंद खान? 3 दिन पहले शिकारगाह से वापसी पर मुझ पर कातलाना हमला किया गया था। शेरदिल लाला की तरह मेरी भी जान लेने की कोशिश की गई, मगर जान लेने से जान बचाने वाला बड़ा है। खुदा ने अभी तक मेरी ज़िंदगी लिखी है, इसलिए दुश्मन नाकाम हो गए। अब ये कातलाना हमले की बात ले आए। ये सिर्फ असल मामले से आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या पता गोली खुद पे इसने खुद ही चलवाई हो। सौराब खान, तुमको दूसरी बार टोक रहा हूं। मैं अब कबीले के बुजुर्गों से माफी चाहता हूँ। तेरी महबूबा ने मुंह खोल दिए, अब तू भी सीधी तरह बता दे। कौन महबूबा? शीरी। तेरी महबूबा ने मुंह खोल दिए, अब तू भी सीधी तरह बता दे। कौन महबूबा? शीरी। जी सबूत है, और वक्त आने पर वो सारा सबूत आपके सामने भी आ जाएगा। ये सारी साजिश सिर्फ मेरे और शेरदिल लाला के खिलाफ नहीं, बल्कि गढ़ी अलिफ खान के खिलाफ की जा रही है। लाला को मारने से पहले जहर दिया जा रहा था और अब मुझ पर हमला हुआ है। दुश्मन हमारे घरों तक आ पहुंचे हैं और उनको रास्ता दिखाने वाला कोई हम में मौजूद है। अब ये गद्दार की बात ले आए। सौराब खान, तुमको आखिरी तंबीह की जा रही है, बीच में मत बोलो। सरबलंद खान,
क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम पर और शेरदिल खान पर किए हुए हमले किसी अंदर के आदमी ने किए हैं? जी हाँ। लेकिन शेरदिल खान के कत्ल का तोरसम एतराफ़ कर चुका है। जिरगे में सबके सामने ज़ाफ़रान ने उस जुर्म का एतराफ़ भी किया था। मगर शेरदिल को दिए जाने वाले जहर वाली बात हमारे लिए नहीं है। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? इससे ये पूछें कि अगर किसी गद्दार के होने का इसे इतना ही शक था तो सरदारी का मनसब संभालने के बाद इसने ये जहर वाली बात आप कबीले वालों के सामने क्यों नहीं रखी? मैं नया नया सरदारी में आया था, तजर्बा नहीं था मुझे। मैं जानता हूं कि मैंने एक बहुत अहम मसला है जिसको नज़रअंदाज किया, बात मुझे मालूम है। मगर आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। आपने मुझे क्यों नहीं मशवरा दिया कि तोरसम के साथ साथ हम अपने छुपे गद्दार को ढूंढें? हकीमुल्लाह खान साहब, मैं आज तक आगा जान और बीबी जान की वजह से चुप रहा हूँ, अब नहीं रह सकता, क्योंकि बात आ गई है कबीले की इज्जत पे। तो अब मैं आपको सच बताऊंगा। बानो की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई। उसने इस शख्स की बेवफाई की वजह से खुदकुशी की थी। ये तुम क्या कह रहे हो सोराब खान? इतनी बड़ी बात और तुमने हमसे छुपाई रखी। क्या करता हकीमुल्लाह खान साहब? हमारे खानदान की इज्जत का सवाल था, मुझे चुप रहना पड़ा। मुझे ये बात झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है। मैं बानो को जानता हूँ, हम एक साथ बड़े हुए हैं। बानो ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आप खुद एक बात सोचें, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान ने पहाड़ से खुदकुशी की हो और उसकी लाश का कोई नामो निशान नहीं, लाश कभी मिली ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? इल्ज़ाम खाली लगाना नहीं होता, उसे साबित भी करना होता है। यूँ तो कोई भी किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मुझ पर कातलाना हमला सोराब लाला ने करवाया। ये क्या बकवास कर रहे हो सरबुलंद? ये वही बकवास है जो आपने शेरबानो के बारे में की है। इतनी सी बात होती है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या इल्जाम लगाने से जुर्म साबित हो जाता है? क्योंकि सोराब लाला ने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया, वो भी बिना किसी सबूत के। एक सेकंड के लिए मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचें। आप अपने ही घर पर हैं, अपनी ही हवेली में, और अपनी जमीन के बीचों बीच आप पर हमला होता है। क्या आपके जहन में एक सेकंड के लिए भी यह सवाल नहीं आएगा कि शायद हमारे ही दरमियान कोई गद्दार है? मैंने उस रोज जो किया सोच समझकर सरदार बनकर किया। अपनी जान बचाने के लिए और दुश्मन तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। और मैं आप सब बुजुर्गों को इस बात का यकीन दिलाता हूं, अपने खिलाफ और शेरदिल लाला के खिलाफ की गई तमाम साजिशें मैं जल्द बेनकाब कर दूंगा। तो मुझे बता सकते थे, कबीले के बुजुर्गों को बता सकते थे, या तुम्हें उस लड़की के साथ कमरे में छुप के बैठ जाना चाहिए था। अगर आपको गोली लगी हो, आप पर हमला हो रहा हो, आपकी जान खतरे में हो, तो आप क्या करेंगे? अपनी जान ही बचाएंगे ना। दुश्मन ताकुब में था, उस वक्त अस्पताल भी जाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं और क्या करता? एक रास्ता था मेरे पास, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया। मगर मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाता हूं, मेरी मरहम पट्टी करने के अलावा उस खातून ने एक पल उस कमरे में नहीं गुजारा। बाकी सारा वक्त वो बीबी जान के साथ रही है, और इसकी गवाह बीबी जान खुद और उनके तमाम मुलाजमीन हैं। अब ये मासूम और मजलूम बन के आप सबको गुमराह कर रहा है। सच बात यह है कि मुल्ला खान साहब, मैंने इसका बड़ा साथ दिया है, मैंने इसके पर्दे रखे हैं। इसके झूठ में आप सबको बताऊं तो आप लोग दंग रह जाएंगे। वो लड़की जिसके साथ ये पकड़ा गया है, अब जरा उसकी असलियत भी सुन लें आप।
हकीमुल्लाह खान साहब, उसका नाम जरमाला नहीं, उसका नाम रबिया है। वो इसके दोस्त मुदस्सिर की बेवा है। मुदस्सिर का कत्ल हो चुका है और FIR भी इसी लड़की के नाम ही दर्ज है। मकतूल की बहन ने करवाई है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी किसी लड़की का हमारे सरदार की पनाह में आना ये आपको अजीब नहीं लगता? पूछे इससे, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? बोलो ना सर बुलंद। सरबुलंद खान, क्या सोराब खान सच कह रहा है? तुम इस इल्ज़ाम का क्या जवाब दोगे? जो सराब खान कह रहे हैं वो सच है। हाँ जरमाला बीबी, सलाम है तुम्हारी बहादुरी को। कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक के सरदार को बड़े मज़े से अपने कमरे में छुपा के बैठी थी। कमरे में महबूब की दिलदारियां हो रही हैं, बाहर उसकी माँ की खुशामदें हो रही हैं। तुम तो बड़ी चालाक निकली। होश में रह के बात करो। मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा कमरा? सरदार पर डोरे डाल के समझ रही हो कि पूरी की पूरी हवेली तुम्हारी हो गई है? खैर से तुमने तो पूरी की पूरी दुनिया बसा के रखी है। फल भी पड़े हैं, चाय शाय भी रखी है। वैसे तुम मसेरी की कौन सी तरफ सोती थी? ये बात कह कौन रहा है जिसका अपना किरदार मशकूक है? सरबुलंद मेरे कमरे में क्यों आए थे? इसकी बड़ी मजबूत वजूहात मौजूद है मेरे पास। लेकिन तुम रातों को छुप छुप कर अपने किस आशिक से फ़ोन पे बातें करती हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। फ़ोन तो है तुम्हारे पास। और वो कौन है? जरगे में क्या हुआ? जो भी हुआ गलत हुआ। मैंने आपको यहाँ पर पनाह दी और आप बस मसले में फंसती गई। किस किस तरह के इल्ज़ाम लगे आप पर? माफ़ी मांगूं वो भी कम है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उस दिन आपको गोली लगी थी। अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात थी। अजीब सी बात है। ख्याल आता है एक जहन में, कोई है मेरा दोस्त जिस पर भरोसा कर सकूं। आंखें बंद करता हूं तो नजरों में सिर्फ आपका चेहरा आता है। जरगे में क्या हुआ? आपकी बात सुनी गई? आपकी बात पे यकीन किया गया? लेकिन हमारे लिए एक और फैसला भी लिया गया। कैसा फैसला? हमारे निकाह का।